नमस्कार खमागणी प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल स्प्रेडिंग ज्ञान पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। दोस्तों, राजस्थान की लोक नृत्य की क्लासेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं और आज की क्लास में जो बचे हुए लोक नृत्य हैं जनजातियों के, वो सारे कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा। पहली जो हमारी जो जाति है जिसके लोक नृत्य के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों, तो वो है आपकी कौन सी? कंजर जाति। कौन सी दोस्तों? कंजर जनजाति। कंजर जनजाति के नृत्य के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। इसमें दोस्तों इसका जो सबसे प्रमुख नृत्य है वो कौन सा है? चक्री नृत्य है। कौन सा दोस्तों? चक्री नृत्य। यह राजस्थान की बूंदी कोटा में कहाँ पर कब नृत्य होता है दोस्तों? याद रखिएगा, कजली तीज के अवसर पर। कब? कजली तीज के अवसर पर दोस्तों यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, कंजर जनजाति की कौन सी अविवाहित युवतियां दोस्तों, याद रखिएगा, जो अनमैरिड गर्ल्स होती हैं वो दोस्तों 6 से 7 लड़कियां मिल करके चक्राकार एक गोला बनाती हैं, चक्र बनाती हैं और उसके अंदर नृत्य करती हैं। पुरुष दोस्तों इसके अंदर क्या करते हैं? वो जो वाद्य यंत्र है, ढोल चंग नगाड़ा आदि, जो वो बजाते हैं दोस्तों। इसके अंदर जो महिलाएं हैं, अविवाहित युवतियां हैं दोस्तों, वो क्या है? 80 कली का लहंगा पहनकर इस नृत्य को करती है दोस्तों। ठीक है, और आज का जो क्लास है दोस्तों इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज है। जितने भी जनजातियों के नृत्य हैं उनको सबको मैं एक टेबल बना के प्रेजेंट करूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलिए। दूसरा दोस्तों, कंजर जनजाति का दूसरा प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो वो है आपका दोस्तों धाकड़ नृत्य। धाकड़ नृत्य, जैसा कि नाम से पता चल रहा है धाकड़ नृत्य, तो यह दोस्तों हथियार लेकर किया जाने वाला युद्ध कला का प्रदर्शन है। हथियार लेकर दोस्तों किया जाने वाला युद्ध कला का प्रदर्शन है और यह एक तरह से क्या है? व्यावसायिक नृत्य है कंजर जनजाति का। प्रमुख रूप से व्यावसायिक नृत्य नहीं है परंतु कंजर जनजाति का नृत्य है दोस्तों। इसी तरह से एक लाठी नृत्य है जो कि हाड़ौती क्षेत्र में कंजर जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? चक्री नृत्य, धाकड़ नृत्य और लाठी नृत्य। चलिए, अगला दोस्तों प्रमुख जनजाति जिसका नृत्य के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है आपकी कौन सी? कालबेलिया जनजाति। कालबेलिया जनजाति का तो सबसे प्रमुख जो जनजाति है उसके नाम से ये नृत्य निकल के आता है दोस्तों। कौन सा आपका? वो है सबसे पहला जो इसका नृत्य है वो है दोस्तों कालबेलिया नृत्य। कौन सा? कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य दोस्तों कालबेलिया जाति के द्वारा किया जाता है कालबेलिया नृत्य। ठीक है, इसके अंदर कौन सा? खंजरी, पुंगी, डफली, घुरालियों आदि वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें इन वाद्य यंत्र का प्रमुख प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और 2010 में, कब दोस्तों? 2010, इसमें भी अगर याद रखेंगे तो हम 17 नवंबर 2010, 17 नवंबर 2010 को दोस्तों यूनेस्को की जो विश्व धरोहर की सूची है उसमें इसको शामिल किया गया था। और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है गुलाबो सपेरा। गुलाबो सपेरा जो कि कोटड़ा गांव अजमेर की रहने वाली हैं गुलाबो सपेरा। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, 17 नवंबर 2010। ठीक है, और कोटड़ा गांव की गुलाबो सपेरा, इन दो चीज़ों को आपको याद रखना है। कालबेलिया जाति के जो अन्य प्रमुख नृत्य हैं दोस्तों, ये कौन सा है? एक तो आपका संकरिया नृत्य है, याद रखिएगा। एक आपका पणिहारी नृत्य है और बागड़िया और इंडोनी नृत्य। ये कालबेलिया जनजाति के प्रमुख नृत्य, याद रखिएगा। ठीक है, संकरिया, पणिहारी, बागड़िया और इंडोनी। संकरिया, पणिहारी, बागड़िया और इंडोनी दोस्तों, ये किस पे आधारित है? इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है परंतु आप लोगों को ये नाम जरूर याद रखने हैं। संकरिया, पणिहारी, बागड़िया और इंडोनी किसके? कालबेलिया जनजाति के नृत्य हैं। अगला दोस्तों प्रमुख जनजाति जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है आपकी सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति के कौन से नृत्य प्रमुख फेमस हैं उसके बारे में हम दोस्तों पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों एक नृत्य है शिकारी नृत्य। नाम याद रखिएगा सिर्फ, शिकारी जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, ये एक व्यक्तियों का नृत्य है, पुरुष इसमें शामिल होते हैं सामूहिक रूप से। एक दोस्तों लहंगी नृत्य है इनका। ठीक है, कब? सावन और भादों के अंदर। सावन और भादों में दोस्तों, भादों के अंदर यह नृत्य किया जाता है। एक दोस्तों सांग नृत्य है, युगल नृत्य। सांग से समझ में आता होगा, आप अगर वेस्टर्न राजस्थान में देखेंगे तो सांग जैसे होली पे जो विभिन्न प्रकार के अलग अलग मुखौटे लगाकर वो रूप धारण करते हैं, इसी नृत्य को सांग नृत्य कहा जाता है। बिछुआ महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और सबसे प्रमुख दोस्तों याद रखिएगा झेला नृत्य। ये बहुत ही प्रमुख नृत्य है। झेला नृत्य सहरिया जनजाति के द्वारा कब किया जाता है? फसल पकाई के समय। जब फसल पक जाती है तो उसके समय दोस्तों वो जो नृत्य करते हैं उसको क्या कहा जाता है? झेला नृत्य कहा जाता है। फसल कब पकती है? जनरली आषाढ़ के महीने में। ठीक है, आषाढ़ के महीने में दोस्तों जब फसल पक जाती है तो इस नृत्य का
प्रदर्शन किया जाता है सहरिया जनजाति के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों बात करते हैं सिर्फ कौन कौन सी जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं। कथोड़ी जनजाति दोस्तों, कथोड़ी जनजाति के जो प्रमुख नृत्य हैं वो कौन से हैं? होली और मावलिया। होली और मावलिया। होली जैसे कि नाम से पता चल रहा है, होली पर दोस्तों इसमें क्या है ना 10-12 महिलाएं जो है 10-11 महिलाएं नृत्य करती हैं और पिरामिड शेप में नृत्य करती है। आपने देखा होगा जब भगवान श्री कृष्ण का जब मटकी फोड़ने वाला प्रोग्राम होता है तो पिरामिड में चढ़ते हैं, उसी तरह से इसमें दोस्तों 10 से 11 महिलाएं पिरामिड में बना करके नृत्य करती हैं। मावलिया नृत्य दोस्तों ये दोस्तों कब किया जाता है? नवरात्रि के दिनों में। कब किया जाता है? नवरात्रि के दिनों के अंदर। ठीक है, 9 पुरुष इस नृत्य को प्रदर्शन करते हैं। चलिए अगला दोस्तों मीणा जनजाति का कौन सा नृत्य है? रशिया और सुगनी। कौन सा? रशिया और सुगनी नृत्य मीणा का है। गुज्जर जनजाति का चरी नृत्य और झूमर नृत्य। चरी इसमें फेमस है दोस्तों, जो आपको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। चरी नृत्य जो सर पे चरी रख के और जिसके अंदर छेद से होते हैं और उसमें कपास डाल के जलाते हैं दोस्तों। ठीक है, मेव जनजाति के नृत्य याद रखिएगा, रतवई और रणबाजा। रतवई और रणबाजा। रतवई और रणबाजा मेव जनजाति के। चरी नृत्य दोस्तों गुज्जर जनजाति का नृत्य है। ये आपको सारे फैक्ट याद रखने हैं दोस्तों। भाट जाति के प्रमुख नृत्य कौन से है? बादलिया। याद रखिएगा, भाट जाति का नृत्य कौन सा है? बादलिया। कौन सा? भाट जाति का नृत्य दोस्तों बादलिया नृत्य याद रखिएगा। नट जनजाति कठपुतली, ये जनरली बहुत ही सब लोगों को पता होगा, पूछेगा नहीं। बंजारा जनजाति का नृत्य याद रखिएगा, मछली नृत्य है। कौन सा? बंजारा जनजाति का मछली। भाट जनजाति का दोस्तों कौन सा है? बादलिया। बादलिया नृत्य है दोस्तों। ये सारे आपके एकदम फैक्ट क्लियर हो जाने चाहिए। कथोड़ी जनजाति का होली और मावलिया। मीणा जनजाति का रसिया और सुगनी। गुज्जर जनजाति का चरी और झूमर। और मेव जाति का दोस्तों रतवई रणबाजा। रतवई और रणबाजा। भाट का कौन सा दोस्तों? बादलिया। भाट का कौन सा है? बादलिया। याद रखिएगा, भाट का बादलिया। और मछली किसका है? तो वो बंजारा का है। ये सारे फैक्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों अन्य जो नृत्य हैं वो कौन कौन से नृत्य हैं जो जनजातियों के नहीं है, जनरली लोग किसी देवता के लिए इस तरह का नृत्य प्रस्तुत करते हैं, तो वो दोस्तों कौन सा है? सबसे पहला तो है थाली नृत्य। पाबू जी के भक्तों द्वारा किया जाता है। थाली नृत्य पाबू जी के भक्तों द्वारा किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, थाली नृत्य पाबू जी के भक्तों द्वारा। राड़ नृत्य वागड़ क्षेत्र में डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर किया जाता है, राड़ नृत्य। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया जाता है दोस्तों, कथक नृत्य। ठीक है, राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। प्रवर्तक कौन है इसके? भानुजी महाराज। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भानुजी महाराज का संबंध कौन से नृत्य से? कथक से। प्रसिद्ध कलाकार बिरजू महाराज हैं। ठीक है, प्रसिद्ध कलाकार बिरजू महाराज हैं। और ये कौन सा घराने से हैं? तो याद रखिएगा, जयपुर घराना। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है? तो याद रखिएगा, जयपुर घराना है दोस्तों, जयपुर घराना है। ठीक है, लखनऊ घराना, बनारस घराना, कथक के अन्य घराने ये हमसे नहीं पूछा जाएगा। हमसे पूछा जा सकता है कि कथक का आदिम घराना कौन सा है? तो जयपुर है। प्रसिद्ध कलाकार बिरजू महाराज हैं। प्रवर्तक भानुजी महाराज हैं। और दोस्तों प्रेरणा श्रीमाली और पंडित बाबूलाल शर्मा भी इसके अन्य कलाकार हैं जिनका संबंध क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रेरणा श्रीमाली जी का संबंध कौन से नृत्य से है या बाबूलाल जी का कौन से नृत्य से? ये फैक्ट आपको सारे क्लियर होने चाहिए दोस्तों। इस टेबल सा जिसका मैं बोल रहा था, इस टेबल का आप पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें आप अपना आराम से देखते रहिए। भील जनजाति के गेर, गवरी, युद्ध, द्विचक्री, घूमरा, नेजा, हाथीमना और रमणी। ग्रासिया जनजाति का तो मैंने ट्रिक से समझाया था। ठीक है, गोकुल मांगे जवान मोर समझाया था। वालर, लूर, कूद, मांदल, गोर, ज्वारा, रायण और मोरिया दोस्तों। सहरिया जनजाति हमने अभी पढ़ लिया, शिकारी, झेला। ठीक है, इनरपरी, सांग और लहंगी नृत्य। कथोड़ी का गरबा, मावलिया और होली। जो इंपॉर्टेंट है हमने सिर्फ वही पढ़े थे। ठीक है, कालबेलिया का इंडोनी, सकरिया, पणिहारी और बांगड़िया पढ़ा था। कंजर का हमने चक्री और धाकर नृत्य दोस्तों ये सारे नृत्य हमने डिस्कस कर लिए थे। अब इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुराने वीडियोज़ को भी देखते रहिए ताकि आपका सारा कंटेंट, और अगर मैं कोशिश करूंगा कि सारे के सारे वीडियो को एक साथ मिला के एक ही क्लास के अंदर सारे जो हैं जनजातीय नृत्य आपके कंप्लीट हो जाएं। हालांकि वो क्लास लंबी होगी थोड़ी सी, जो देखना चाहिए उस क्लास को देख सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।